प्रयागराज में कई घंटे से पथराव जारी, भेजी जा रही है अतिरिक्त फोर्स। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी में शहर शहर जमकर बवाल। प्रयागराज जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल हो रहा है। प्रयागराज में पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी पथराव जारी है। जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भारी प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी जुम्मे की नमाज के बाद भारी संख्या में नमाजी जमा हो गए। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से अलग अलग इलाके में पथराव जारी है। पुलिस हालात पर काबू पाने की मशक्कत कर रही है। प्रयागराज के हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजी जा रही है। डीजीपी DAS चौहान, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लखनऊ पुलिस हेड क्वार्टर कंट्रोल रूम से मौजूद हैं। प्रयागराज में रुक रुक कर पथराव हो रहा है। आगजनी भी हुई है। पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रयागराज में बवाल के दौरान आगजनी भी। दरअसल प्रयागराज के अटाला इलाके में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद लोग इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, तभी किसी ने पत्थर शुरू कर दिया। इसके बाद से लगातार पथराव जारी है। करीब 1 घंटे से पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थर के कारण पुलिस को थोड़ा पीछे आना पड़ा। अभी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। यह है थाना फुलदाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है। आईडी नीचे था भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। DM साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है, एक विशेष समुदाय का यहाँ पे, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे। उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे अभी पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है कि गलियों से कुछ लोग आकर के पथराव न करने लगे। इसलिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स, जो सैकड़ों की संख्या में है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सभी मुस्तैद हैं। अधिकारी भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। 4 कंपनी PAC यहाँ पे ऑलमोस्ट है और कई कंपनी PAC और आ रही है। उसके लिए मुख्यालय को बताया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी आ रही है और कई ज़िलों से फोर्सेज आ रही हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रयास यही है कि हमको जनता का ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जनी वगैरह भी हुई है। सतर्कता की आवश्यकता है। एक किसी वाहन को रिक्शे के पहिए में किसी ने आग लगा दिया था, जिसको बुझा दिया गया। ऐसी गाड़ी में भी, हाँ, उसमें भी प्रयास किया है। तुरंत फायर टेंडर की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, मौके पे काबू कर लिया गया। बाकी जांच पड़ताल में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी हुई है किसी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको देखा जा रहा है। फिलहाल ये प्रयास है कि आगे कुछ बातें ना बढ़ें, इसके लिए यहाँ पे